गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारे फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा 4th क्लास की हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं हम। हिंदी व्याकरण के अंदर हमारे जो 3 लेसन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 4 जिसका नाम है वाक्य, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा, लेसन नंबर 4 है ये, मैंने गलती से शायद 5 लिख दिया। तो लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वाक्य। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वह क्या पढ़ा था? अपन ने शब्द पढ़े थे और वर्ण पढ़े थे और इसके अलावा क्या पढ़ा था? भाषा के बारे में जानकारी ली थी अपन ने। तो अब अपन पढ़ते हैं वाक्य कि वर्ण तो किसे वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं बेटा? वाक्य बनते हैं। कैसे बनते हैं उसके बाद में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जल्दी से बुक निकालिए और बुक निकाल के मेरे सामने बैठ जाइए जल्दी सी, है ना। और पेज नंबर 27 निकालिए। निकाल लिया सबने? बुक होना सबके पास में कंपलसरी है। जिसने बुक नहीं ली है जल्दी से बुक ले लेना। ओके, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ फिर समझाऊंगी आपको। बच्चों द्वारा बोले गए इन संवादों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं। वाक्यों में सार्थक शब्द समूह का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे बातचीत कर रहे हैं, होने वाली परीक्षा हमारी शुरू, तैयारी है कर ली मैंने पूरी, मैं करूँगा आज से तैयारी शुरू। अब ये शब्द जो है आपको समझ में आ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे? नहीं समझ में आ रहे ना, क्योंकि उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पर जो शब्द आना चाहिए वहाँ पर वो शब्द नहीं आ रहा, ये उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं। तो हमें वो बात भली प्रकार से समझ में ही नहीं आ रही है। अब अगर हम इनकी जो बात है उस बात को बेटा अगर सही रूप में लिखें या सही रूप में पढ़ें तो क्या होगा कि पहला तो है हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसमें पहला है ना, है होने वाली परीक्षा हमारी शुरू। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है। दूसरा वाक्य क्या सही होगा? मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और तीसरा है मैं आज से तैयारी शुरू करूँगा। तो अब आपको वाक्य समझ में आ गए ना, अब उनकी बात आपको समझ में आ गई। और ये जो ऊपर वाली जो बातचीत जो कर रहे थे वो समझ में नहीं आ रही थी ना कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। तो समझ में आया आपको? तो आपको आप बात समझ गए कि ये जो वाक्य मैंने पढ़े, पहले वाले वाक्य पढ़े वो समझ में नहीं आए। दोबारा जब मैंने सही ढंग से उनको वाक्य को पढ़ा तो आपको समझ में आ गए। तो आपको वाक्य की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आई? पढ़ते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। समझ में आया? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है बेटा? वाक्य कहा जाता है। ओके, जैसे ये सार्थक शब्द हुए ना, हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है, ये सारी चीज़ें, अगर ये जो ऊपर वाली जो वाक्य है वह सार्थक वाक्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। सार्थक वाक्य वो ही है जो कि भली प्रकार से कहे गए हो कि सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। अब इसमें थोड़ी सी विशेष बात दे रखी है। वाक्य बनाते समय हमें 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहली बात है व्यक्ति या वस्तु का होना, कि वाक्य बनाने से पहले क्या होनी चाहिए? कोई भी वस्तु होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति होना चाहिए, यानी कोई ना कोई हमारे पास में माध्यम होना चाहिए, तभी हमारा वाक्य कंप्लीट होगा। दूसरी बात, इसके अलावा इसके द्वारा दिए जा रहे हैं अथवा किए गए काम के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, कि व्यक्ति का होना और फिर वो क्या कर रहा है उसके बारे में होना आवश्यक है। ये तो समझ में आ गया आपको। अब वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? अंग भी बोल सकते हैं, भेद भी बोल सकते हैं और प्रकार भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने प्रकार नहीं बताया, आपने अंग बताए हैं, आपने भेद नहीं बताए। बेटा सबका वो होता है ना, भारत का जैसे नाम अलग अलग है ना, इंडिया अलग है, कोई हिंदुस्तान कहता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भेद जो है, अंग भी कह सकते हैं उसको, भेद भी बोल सकते हैं और प्रकार भी बोल सकते हैं। तो वाक्य के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। क्लियर? वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा है बेटा? पहला आपके आ जाएगा उद्देश्य, और दूसरा जो आएगा वह क्या आएगा? विधेय। क्लियर बेटा? आ गया समझ में आपको कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब जो उद्देश्य होता है
उसके बारे में क्या बताया गया है, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए, अर्थात वाक्य है, उस वाक्य के अंदर किसी के बारे में हम जो बात कह रहे हैं उस वह तो हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय। बिल्कुल सिंपल है कि वाक्य में जिसके बारे में बात कही जा रही है वह तो हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है वह हमारा विधेय हो गया। जैसे आपके रवि कार में पेट्रोल डलवा रहा है। अब उद्देश्य क्या है, वाक्य क्या है, जैसे आपने समझा इस वाक्य को बेटा, समझ में आया क्या आपको? समझाती हूँ मैं आपको। जैसे पहला आपके आ गया, रवि कार में पेट्रोल डलवा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, वाक्य हो गया। अब देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन देखना, वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है। हम ये वाक्य पढ़ो, किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन है मेन इस वाक्य का कर्ता, कौन है, रवि। तो ये हमारा क्या है, उद्देश्य। क्या है बेटा, ये हमारा हो गया उद्देश्य से, ये हमारा हो गया उद्देश्य, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है। रवि जो है हमारा, क्योंकि पूरा वाक्य इस पर निर्भर है। अब क्या कर रहा है वो, पेट्रोल डलवा रहा है, कार में पेट्रोल डलवा रहा है। तो ये पूरा जो वाक्य आ गया ये क्या हो गया, हमारा विधेय, क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है ना, उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है कि भाई रवि तो क्या है, उद्देश्य हो गया। और पूरा वाक्य किसके बारे में कहा जा रहा है, रवि के बारे में कहा जा रहा है ना, तो ये पूरा वाक्य क्या जाएगा, हमारा विधेय। बिल्कुल सिंपल, आ गया बेटा समझ में। उसी प्रकार से दूसरा है, बच्चे साइकिल चला रहे हैं। तो बच्चे तो क्या हो गए, हमारे उद्देश्य हो गए। और बच्चों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। तो ये पूरा वाक्य हमारा क्या आ जाएगा बेटा, विधेय आ जाएगा। क्लियर। शेर दहाड़ रहा है, शेर कौन हो गया, आपके उद्देश्य हो गया। और दहाड़ रहा है क्योंकि शेर के बारे में कहा जा रहा है ना, ये थोड़े कहा जा रहा है कि और कोई वाक्य थोड़े से जुड़ रहा है, शेर के बारे में कहा जा रहा है ना कि शेर दहाड़ रहा है। तो यहाँ पे जो विधेय आ जाएगा वह दहाड़ रहा है आ जाएगा। बतख पानी में तैर रही है, बतख क्या आ जाएगा, हमारे उद्देश्य। और क्या आ जाएगा, पानी में तैर रही है, तो उसका विधेय। समझ में आ गया आपको, कितना छोटा सा सिंपल सा चीज़ थी इसके अंदर कि उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य, और वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य, और फिर उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय। क्लियर बेटा। तो छोटा सा चैप्टर है हमारा, कंप्लीट हो चुका है, लेसन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, इस लेसन को भली प्रकार से पढ़ना है और उद्देश्य और विधेय के अंदर अंतर समझना है कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छी तरह से पढ़ना और दोनों की डेफिनेशन जरूर लिख लेना, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन से मतलब है कि आपके पहले वाक्य की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर वाक्य के जो प्रकार है दो, उनकी डेफिनेशन लिखनी है। सिर्फ इतना सही करना है आपको। बाकी के और क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। ओके, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।